नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में मिले कुछ विचारों पर। जी। अक्सर ऐसे बस जल्दी अमीर बनने का नुस्खा समझ लिया जाता है, पर जो जानकारी हमारे पास है वो कुछ और इशारा करती है। हाँ, मतलब ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उससे ज्यादा गहरी बात है। क्या बात है वो? लगता है ये हमारी सोच पर ज्यादा फोकस करती है ना? पैसे को लेकर हम सोचते कैसे हैं? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात शायद यही है कि अमीर बनने से पहले अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू करना जरूरी है। जैसे वो एक उदाहरण है ना कि एक सोच है मैं ये चीज नहीं खरीद सकती। हाँ। और किताब कहती है इस सोच को बदलो, पूछो मैं इसे कैसे खरीद सकती हूँ। ये सुनने में छोटा लगता है पर इतना अहम क्यों है ये? बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, जब आप कहते हैं नहीं खरीद सकता तो दिमाग बंद हो जाता है, बात खत्म। हाँ, फुल स्टॉप लग गया। बिल्कुल। लेकिन जब आप पूछते हैं कैसे खरीद सकता हूँ तो दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। अच्छा, तो ये दिमाग को एक्टिवेट कर देता है एक तरह से। सही कहा। ये संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। हार मानने के बजाय आप रास्ते तलाशते हैं। हाँ, ये बात तो समझ आती है, लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि क्या ये सोच बदलना सिर्फ इसलिए है कि हम ज्यादा चीजें खरीद सके, या इसका मतलब कुछ और गहरा है? बिल्कुल। और यहीं पर किताब का दूसरा जरूरी पॉइंट आता है। ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है, ये है पैसे के काम करने के तरीके को समझना। पैसे का काम करने का तरीका? हाँ, मतलब किताब जोर देती है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझने पर। अच्छा, एसेट्स और लायबिलिटीज थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सीधी सी बात है। तो मतलब सिर्फ सैलरी बढ़ाना या ज्यादा कमाना ही काफी नहीं है? नहीं, जरूरी ये है कि उस कमाए हुए पैसे से हम क्या खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो और पैसा लाएं, जैसे मान लीजिए स्टॉक्स या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आए। बिल्कुल सही। या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस। किताब यही कहती है कि अमीर लोग एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि मिडिल क्लास या गरीब लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं। और शायद उन्हें एसेट समझ लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी गाड़ी ले ली जिसकी ईएमआई बहुत ज्यादा है। हाँ, या बहुत बड़ा महंगा घर जिसकी किश्तें कमर तोड़ लें। वो लगता तो एसेट है पर जेब से पैसा निकाल रहा होता है हर महीने। और ये समझ ही पारंपरिक शिक्षा से बिल्कुल अलग है। हाँ, और यहीं वो स्कूल वाली बात आ जाती है ना? स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, मतलब पैसा कमाना जी, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, जिसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता कहते हैं, वो अक्सर गायब रहती है। बिल्कुल गायब। वित्तीय साक्षरता मतलब पैसे की भाषा, उसे कमाना, बचाना, सही जगह लगाना, मतलब निवेश करना, और फिर उसे अपने लिए काम पर लगाना। किताब इसी कमी की तरफ इशारा करती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा एम्प्लॉय तो बना देता है, हाँ, एक अच्छा कर्मचारी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमें आर्थिक रूप से आजाद बनाए। तो अगर इन सब बातों को हम जोड़ें तो रिच डैड पुअर डैड सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं दे रही अमीर बनने की। नहीं, ये तो एक तरह से पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा रही है। सोचने का जो हमारा बना बनाया ढांचा है उसे तोड़ने की बात कर रही है। हाँ बिल्कुल। ये उस सोच को चैलेंज करती है कि बस पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो और जिंदगी सेट है, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है ज्यादातर। जी। किताब कहती है कि असली आर्थिक सुरक्षा सिर्फ नौकरी से नहीं आती, वो आती है अपने पैसे पर कंट्रोल करने से और उसे बढ़ाने की काबिलियत से, एसेट्स बनाने से। यहाँ ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सोच बदल जाए और साथ में पैसे की समझ आ जाए, हाँ, तो शायद सच में आर्थिक आजादी का रास्ता खुल सकता है। हाँ। तो ये सिर्फ अमीर होने की बात नहीं है, ये उससे कुछ ज्यादा है। मेरे ख्याल से तो ये पूरी तरह से आर्थिक आजादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात है। फाइनेंशियल फ्रीडम? हाँ, मतलब एक ऐसी स्टेज पे पहुंचना जहां आपको रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए एक्टिवली काम करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा। क्योंकि आपके जो एसेट्स हैं, आपकी जो संपत्ति है, वो इतना पैसा बना रही है कि आपके खर्चे आराम से निकल रहे हैं। तो मतलब पैसा आपके लिए काम कर रहा है? बिल्कुल, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन विचारों से ही निकलता है। जी। क्या इस किताब का असली मैसेज सिर्फ दौलत बनाना है, या फिर एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करना है जहां पैसे का कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में हो?
क्या लक्ष्य बस पैसा इकट्ठा करना है या एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा आपके बड़े लक्ष्यों को पाने में आपकी मदद करे? ये एक काफी गहरा सवाल है सोचने के लिए। ये वाकई सोचने वाली बात।